जय हिंद साथियों। आज का आपका पहला प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब वुलर झील। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सी है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भूकोप हजारिका सेतु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है। भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किसका है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मरीना बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का उच्चतम झरना कौन सा है। भारत का उच्चतम झरना कौन सा है। तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब कुचिकल जलप्रपात यानी कुचिकल झरना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब भारत रत्न। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब स्वर्ण मंदिर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नेपानगर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।
उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मांजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो यह जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है आपका सही जवाब हो जाएगा सोनपुर बिहार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा थार रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि राजस्थान में स्थित है और इसे पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब जामा मस्जिद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब कंचनजंगा। कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब मानसीराम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब हुगली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब फतेह बुर्ज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब 2400 किलोमीटर। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहलाते हैं? कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहलाते हैं? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब मर्ग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है? तो यह जो कहलाता है उत्तरी सरकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब कोकन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब 110 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यह जो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं यह डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शीतकालीन मानसून वार्षिक किस राज्य में नहीं होती है? शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? तो यह जो शीतकालीन मानसून से वर्षा नहीं होती है आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है?
तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब 4 लाख। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन कितना है? भारत के प्रधानमंत्री का वेतन कितना है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब 1,60,000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब ताओबा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब इंदौर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब अशोक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? भारत में बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का वह कौन सा गांव है जहां घर बिना दरवाजा के होते हैं? भारत का वह कौन सा गांव है जहां घर बिना दरवाजा के होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शनि सिंगापुर गांव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह जो हाथियों की संख्या सबसे अधिक है यह कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में सोने की खान कहाँ है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जय संहिता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तार और केवल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तार और केवल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो यह जो भारत की राष्ट्रीय सब्जी है कद्दू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।
उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो यह जो भारत में सबसे ज़्यादा फल खाया जाता है यह केला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो यह जो संबंध है आपका सही जवाब हो जाएगा भारत चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित था? तो यह जो निर्मित हुआ था आपका सही जवाब हो जाएगा 1913 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो यह जो प्रथम महिला चिकित्सक थी आपका सही जवाब हो जाएगा कादम्बिनी गांगुनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान है तो आपका सही जवाब हो जाएगा जन गण मन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो यह जो भारत का राष्ट्रीय गीत है आपका सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त है? तो यह जो पवन ऊर्जा से प्राप्त है यह 6%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो यह जो भारत में पवन ऊर्जा का जो विकास प्रारंभ हुआ यह 2000 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो यह जो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित किया गया था 15 नवंबर 1983 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय है
आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में शिक्षा है एक, ये जो भारत में शिक्षा एक है मूलभूत अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो यह जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू कर दिया गया यह 2002 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का वेस्टर्न किसे कहा जाता है? भारत का वेस्टर्न किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुष की संख्या स्त्री से कम है? किस राज्य में पुरुष की संख्या स्त्री से कम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब भागीरथी नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब 228। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वह नदी घाटी जिसे
भारत का रूह के नाम से पुकारा जाता है? तो यह जो रूह के नाम से पुकारा जाता है, आपका सही जवाब हो जाएगा दामोदर घाटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में किस राज्य में भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो यह जो खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, आपका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब केरल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और यह आज का आखिरी प्रश्न है, मदुरै शहर कहाँ स्थित है? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। आज आपने 80 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।